सामने में पहाड़ और ये रोड पूरा नीचे जाता हुआ। ये सीन बहुत छोटा सा टी ब्रेक ले लिया और ये कुछ हम कसारा के पास है अभी। और ये अभी नज़ारा देखो घाट से नीचे का, इतना मस्त व्यू दिख रहा है एकदम। यहाँ से अभी चल के जाना है जहाँ पे मैंने कार पार्क किया, और अभी हम लोग यहाँ से चल के जा रहे हैं। और यहाँ पे ये त्र्यंबकेश्वर बस स्टॉप भी है जहाँ से सारी बसें जाती है। आप नज़ारा देखो समृद्धि मार्ग का। सुरंग के अंदर वाहन पार्क ना करें, पार्किंग दंडनीय अपराध है। तो दोस्तों ये है मंदिर का उत्तर द्वार और ये वाला मंदिर है। तो ये देखिए, ये नॉर्मल वालों की काफ़ी लाइन है यहाँ पे। यहाँ पे ये ताज पे एंड पार्किंग भी था और यहाँ भी आप कार पार्क कर सकते हो। अभी ये पूरा घाट वाला रोड स्टार्ट हो गया और सामने में बोर्ड आ रहा है नासिक 54 दिखा रहा है। हेलो दोस्तों, केम छो, नमस्ते। सो टुडे इट्स 8 नवंबर 2025 एंड डे इज़ सैटरडे। सो ऑफिस का छुट्टी है और आज हम लोग जा रहे एक छोटी सी रोड ट्रिप पे जो 1 डे की है और इट्स अ टोटली न्यू रोड फॉर अस। सो लेट अस स्टार्ट दिस रोड ट्रिप एंड एंजॉय कीजिए आप भी। तो चलो आपको मिलता हूँ अभी गाड़ी में जाके। अभी मॉर्निंग में 5:30 हो रहे और जस्ट अभी हम लोग निकल रहे हैं। सो स्टे ट्यून विथ अस। सो दोस्तों अभी सुबह के बज रहे 6:38 6:40 हो रहे हैं मॉर्निंग के, और जस्ट हम लोग अभी ये NH 61 पकड़ा है। अभी हम लोग निकले थे पलावा डोंबिवली से, फिर वो अपना कल्याण सिलफाटा वाला रोड पकड़ के कल्याण तक आए। और काफ़ी जगह पे बहुत सारा काम भी चल रहा था और अभी जो स्क्रीन पे आ रहा है वो अभी हम लोग ये कल्याण में है और कल्याण से हमने NH 61 पकड़ा है और फिर वो नासिक वाला आगे जाके नासिक वाला हाईवे टच करेंगे और फिर आगे जाएंगे हम लोग। तो दोस्तों अभी ये ब्रिज के नीचे से हम लोगों को राइट मारना है और ये राइट मार के ये वाला जो रोड अभी राइट मार रहे हैं हम लोग, ये जो रोड है वो मुमरा नासिक रोड है। और आई थिंक एज पर गूगल कितना बोला NH 160 अभी गूगल दिखा रहा है। ये जो अभी मैंने राइट मारा 400 मीटर्स के बाद NH 160। हाँ, लेकिन अभी इसको भी NH 160 बोलते हैं अकॉर्डिंग टू गूगल। तो ये है मुमरा नासिक रोड और इस पे अभी कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और हमारा जो डेस्टिनेशन है वो कितना किलोमीटर दिखा रहा है, मतलब कितने बजे पहुंचेंगे हम लोग? 9:34 को पहुंचेंगे हम लोग। एक्चुअली हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वो हमारे घर से हम लोगों को दिखा रहा था समथिंग 161 किलोमीटर दिखा रहा था और 161 किलोमीटर के लिए हम लोगों को लगने वाला था कुछ 3 आवर्स एंड समथिंग। 3 hours 15 minutes। यस, तो ये वाला अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं NH 160। तो घर से निकले अभी 29 किलोमीटर हो चुके और ये NH 160 पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। और अभी यहाँ पे हल्का सा हम लोगों को ट्रैफिक लग चुका है। ऑलरेडी गूगल में भी दिखा रहा था ट्रैफिक है। आई थिंक रोड का काम चालू है इसीलिए ट्रैफिक रहेगा। तो बस ये फर्स्ट वाला ट्रैफिक है हम लोगों को लगा है और आगे पता नहीं कितना लगेगा। तो अभी तो जा रहे हैं, ये ट्रैफिक को पार कर रहे हैं धीरे धीरे। आई थिंक कुछ तो रोड का काम चालू रहेगा इसीलिए ये ट्रैफिक, नहीं तो उतना रहता नहीं है। सो दोस्तों अभी सुबह के हो रहे 7:21 और मेरे सीधा मुंह पे ना सूर्यदेव का लाइट आ रहा है। तो थोड़ा एक साइड में बहुत लाइट है, एक साइड में थोड़ा कम है। तो मैंने अभी तक बताया नहीं कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। अभी फिर भी हम लोग है NH 161 पे कंटिन्यू है और ये थोड़ा खड्डा आ गया तो हिल गया। और हम लोग जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं। महादेव जी का जो मंदिर है, अपना जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है ये त्र्यंबकेश्वर या त्र्यंबकेश्वर ऐसा कुछ है। आई थिंक मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो माफ़ करना प्रोनाउंस। तो हम लोग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पे जा रहे हैं काफ़ी टाइम से। एक्चुअली अभी काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि हम लोगों को वहाँ पे जाना है, तो फाइनली आज प्लान हो गया। और हम लोग अर्ली मॉर्निंग में, जैसे कि मैंने वीडियो बनाया तभी बताया कि अर्ली मॉर्निंग हम लोग ऑलमोस्ट निकल चुके थे, 5:45 समथिंग हो गए थे और हम लोग निकल चुके थे। और ये हम लोग
डोंबिवली पलावा से निकले तो हम लोगों ने रूट लिया अपना ये कल्याण, उसके बाद NH61 पकड़ा और उसके बाद NH160 जो कि ये अपना नासिक वाला रोड है। और बीच में हम लोगों को समृद्धि एक्सप्रेस वे भी दिखाया जो हमारे यहाँ डोंबिवली पलावा से कुछ 32 किलोमीटर होता है। तो बस अभी सुबह के कुछ 7:30 हो रहे हैं और अपनी जर्नी कंटिन्यू है। और एक दिक्कत हो गई है कि जो मैं अपना कार में जो कैमरा मैंने लगाया है वो आई थिंक अभी चल नहीं रहा है। कुछ भी शूट मैंने किया और उसके बाद सडनली वो चालू नहीं हो रहा है, तो क्या हुआ पता नहीं, अभी वो बिगड़ गया या क्या हुआ कुछ पता नहीं है। तो आई थिंक अभी मेरे को पूरा मोबाइल से ही शूट करना पड़ेगा, तो ये एक दिक्कत हो गई है। तो चलो मेरी जर्नी कंटिन्यू करता हूँ और जो भी स्टेटस है रोड का और क्या आगे का स्टेटस है सब आपको बताता हूँ मैं। तो अभी घर से चले हुए कुछ 81 किलोमीटर हुए और अभी फिर भी अभी भी हम लोग NH160 पे है और अभी कितना किलोमीटर बाकी है हमारा, कुछ तो बाकी रहेगा। और ये बाहर का नज़ारा भी अच्छा है। और ये जो रोड है NH160 वो 2 लेन रोड है। रोड की मतलब रोड के सामने के साइड में 2 लेन और जहाँ पे हमारी गाड़ी चल रही है वो 2 लेन है। तो ऐसे करके ये 2 लेन रोड है ऑलरेडी। तो बस अभी और हल्का फुल्का ट्रैफिक है, ट्रैफिक भी उतना है नहीं और नॉर्मल ट्रैफिक है कि उतना ट्रैफिक लगा भी नहीं हम लोगों को। और सामने में पहाड़ कैमरे में आ रहे या नहीं आ रहे पता नहीं, सामने में कोई तो घाट आ रहा है। और रोड की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। थोड़ा बीच में हल्का फुल्का टूटा फूटा मिला, उतना भी नहीं था, हल्का सा था। तो आज सैटरडे इसलिए रश कम है या पता नहीं, ये क्योंकि ये हमारा जो ये वाला रोड ट्रिप है वो पूरा नया है एकदम हमारे लिए। ये रोड पे पहली बार हम लोग जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर। और सामने से धूप भी एकदम कड़क आ रही है अभी, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी 8 बज गए। तो और सन भी काफ़ी तेज़ी से आ रहा है आँखों पे और वीडियो के मतलब ये कैमरा में भी आ रहा होगा सन भी पूरा एकदम। और अभी ये कोई तो बीच में गांव गया, कौन सा गांव था पता नहीं मेरे को। अभी यहाँ से इगतपुरी कुछ 21 किलोमीटर दिखा रहा है। और ये देखो साइड में ट्रेन भी जा रही है और ये आई थिंक वंदे भारत थी, थोड़ा सा कैमरे में आया रहेगा। और दोस्तों अभी सामने देखो कितना मस्त सीन लग रहा है एकदम। सामने में पहाड़ और ये रोड पूरा नीचे जाता हुआ, ये सीन बहुत पहली बार मैं देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है, बहुत ही सिनेमेटिक सीन लग रहा है एकदम। और ये हल्का सा घाट है यहाँ पे क्योंकि ये पूरा रोड नीचे जा रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अभी तो बारिश चली गई इसलिए, नहीं तो बारिश के टाइम पे तो इधर का नज़ारा एकदम अलग ही रहता पूरा एकदम। कितना मस्त दिख रहा है एकदम। सो दोस्तों अभी सुबह के 8:45 बज रहे और हमने एक छोटा सा टी ब्रेक ले लिया और ये कुछ हम कसारा के पास है अभी। और मेरे पीछे में आप होटल का नाम देख सकते हैं, कृष्णम होटल का, कृष्णम रेस्टोरेंट। ये पूरा नया ही अभी ओपन हुआ है, आपको दिखाता हूँ कैमरे में। और जैसे हमने यहाँ पे छोटा सा एक ब्रेक लिया, टी ब्रेक ले लिया, क्योंकि चाय पिया नहीं। सुबह में वैसे घर से तो चाय पी के निकले थे, लेकिन यहाँ पे भी चाय पीना था तो रास्ते में थोड़ा रुक के तो और वॉशरूम भी जाना था, इसलिए हम लोगों ने एक टी ब्रेक ले लिया यहाँ पे। बस अभी यहाँ से आगे की जर्नी कंटिन्यू करते। यहाँ से कुछ हमारा जो त्र्यंबकेश्वर वाला जो रूट ये जाना है वहाँ पे वो कुछ 62 किलोमीटर दिखा रहा है। तो बस अभी यहाँ से निकलते और एक आपको चीज़ दिखाता हूँ, बने रहिए कैमरे में। तो ये वाला अभी रेस्टोरेंट है, ये पूरा नया ही अभी ओपन हुआ है और इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कृष्णम प्योर वेज। और ऊपर में भी आप देख सकते हो और काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, पूरा नया है यहाँ पे, अभी एकदम नया ओपन हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग रुक गए थे और छोड़ दो वामिका को, वामिका कम इधर आ, कम। और ये मेरी बेटी अभी चलने लग गई है, 1 साल 4 महीने के बाद वो चलने लगी है। मतलब अभी उसको चलते चलते 1 वीक हो गया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है।
इसको हम लोगों ने क्या किया था कि हमारी बिल्डिंग के नीचे ही चलने का प्रैक्टिस कराया, तो ये चलने लग गई है। वैसे तो वो सब सपोर्ट लेके खड़ी रहती थी और चलती थी, लेकिन बिना सपोर्ट के नहीं चलती थी। अभी बिना सपोर्ट के ये चल रही है अभी। जैसे 15 मंथ फिनिश हुआ ना वैसे चलना। हाँ, जैसे 15 मंथ उसका फिनिश हुआ और वो चलने लगी, गिर गई। नहीं नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा, तेरे को नहीं लगा। स्ट्रांग है ना वामिका तो। चलो, काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे और निकलते अभी यहाँ से। नहीं लगा। और यहाँ पे पूरा ऐसा घाट जैसा दिख रहा है काफ़ी एकदम, तो ये पूरा घाट है। और जहाँ पे हम लोग ये जो रेस्टोरेंट के पास रुके हैं, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, ना तो एयरटेल आ रहा है ना जियो आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। सिर्फ यहाँ पे ब्यूटीफुल घाट्स दिख रहे हैं और ये हाईवे है, सामने में हाईवे है ये वाला। तो बस अभी निकलते, हमारी जर्नी कंटिन्यू करते आगे की अभी यहाँ से। तो कुछ देर पहले जैसे कि मैंने बताया मेरा कैमरा ख़राब हो गया था, लेकिन अभी ये सर्विल ने कुछ तो स्टार्ट किया, उसका कवर बवर निकल के स्टार्ट किया। आई थिंक वो बहुत ठंडी थी तो हैंग हो गया था, क्या हुआ था पता नहीं। लेकिन अभी आप स्क्रीन में देख सकते हो ये कैमरा भी चालू हो गया, क्योंकि अभी ऐसा मैंने सेटअप बनाया है तो मेरे को यहाँ से ये शूट करने को अच्छा लगता है। तो कैमरा भी स्टार्ट हो गया। चलो, अभी बहुत यहाँ पे टाइम हो गया, तो मैं भी मेरी आगे की जर्नी त्र्यंबकेश्वर वाली कंटिन्यू करता हूँ। और अभी जैसे ही हमने ये ब्रेक लिया था और ब्रेक के बाद जैसे ही बाहर निकले तो ये पूरा घाट वाला रोड है, मतलब अच्छा खासा सीन, काफी अच्छा दिख रहा है। पूरा सामने माउंटेन है, काफी अच्छा दिख रहा है, इतना मस्त। और ये पूरा रोड भी हमारे नया है, फर्स्ट टाइम हम लोग ये रोड से जा रहे हैं। बाकी नॉर्मली तो हम वो गुजरात वाला हाईवे पकड़ते हैं, और ये साइड में हम पहली बार निकले हैं, तो इसका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही है अभी। और सामने पूरा घाट, सब माउंटेन दिख रहा है सामने का पूरा एकदम। और ये रोड ना शिरडी भी जाता है, और यहाँ कैमरे में आपको आ रहा नहीं आ रहा पता नहीं, बहुत से जो पब्लिक है जो चल के शिरडी जाती है, जो पालकी लेके जाती है, वो बहुत हम लोगों को रास्ते में मिले। तो काफ़ी पब्लिक अभी पालकी लेके शिरडी के लिए पैदल जा रहे हैं, तो काफ़ी पब्लिक अभी रास्ते में मिली हम लोगों को। और ये कैमरे में भी आई थिंक आई रहेगी, जो अभी चल के मतलब पब्लिक जा रही है वो शिरडी की साइड जा रही है अभी। और सामने मस्त पहाड़ का व्यू आ रहा है काफ़ी अच्छे से। और आज सैटरडे, तो सैटरडे को हम लोगों को बहुत सारे राइडर्स भी बहुत मिले रास्ते में। और जहाँ पे हमने ब्रेक लिया अभी होटल के अंदर, वहाँ भी कुछ लोग राइड के लिए निकले हुए थे बाइक लेके, हिमालयन बाइक थी, तो वो भी मिले वहाँ पे हम लोगों को। और ये सामने में देखो होटल कसारा गेट करके आ रहा है, तो ये कसारा एरिया है, पूरा कसारा घाट है, मतलब ये इसका नाम ही कसारा घाट है ये जगह का। यहाँ पे भी एक अच्छा फूड मॉल था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हम लोगों को लिए ये रोड पूरा नया है, तो कहाँ पे क्या आएगा पता नहीं था। यहाँ ये वाले वो नया था एकदम, वो नया था, और यहाँ पे काफी पब्लिक थी। ये राइडर्स जा रहे साइड में से। तो अभी ये पूरा घाट वाला रोड स्टार्ट हो गया, और सामने में बोर्ड आ रहा है, नासिक 54 दिखा रहा है बोर्ड पे, और आगरा समथिंग कुछ दिखा रहा था, मैंने देखा नहीं, लेकिन सिर्फ नासिक का मेरे को दिखा 54 किलोमीटर। और अभी पूरा ये घाट सेक्शन चालू हो गया है, तो चढ़ाई चालू हो गई है। अभी हम लोग पूरा ये घाट चढ़ के जाएंगे पहाड़ से। आई थिंक आगे टनल भी आएगी। नज़ारा देखो घाट से नीचे का, इतना मस्त व्यू दिख रहा है एकदम। हम पूरे घाट के अंदर है, और नीचे पूरा एकदम नीचे की साइड में प्लेन एरिया है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये आई थिंक कसारा घाट है, पूरा कसारा घाट का इलाका है। मस्त व्यू आ रहा है। और नाइट में तो और भी, अगर नीचे घर रहेंगे
इसकी लाइटिंग काफ़ी अच्छी दिखती है ऊपर से अभी। और दोस्तों ये देखो कितना मस्त पहाड़ दिख रहा है। ये भी कसारागढ़ का ही पार्ट है आई थिंक, पता नहीं मेरे को, बट बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है, इसलिए मैं थोड़ा गाड़ी रुक के आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा व्यू है इधर, पूरा घाट घाट घाट, और बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये। और अभी सामने देखो स्क्रीन पे क्या मस्त पहाड़ है एकदम। ये मैंने थोड़ी देर पहले रुक के भी बताया, ये वही पहाड़ है। अभी ये पूरा घूम के सामने आया है टर्न होके। और ऐसा लग रहा है कि तो वोल्केनो है। कुछ देर पहले मैं रुका हुआ था और वहाँ पे आपको दिखाया कि ये कुछ कसारागढ़ के पहाड़ है। आई थिंक ये इगतपुरी हिल्स है। तो ये नासिक वाले हाईवे से जाते हैं तो ये सब पहाड़ देखने को मिलते हैं पूरा। और ऐसा लग रहा है कि ये वोल्केनो है। वोल्केनो जैसे दिख रहा है तेरे को? हाँ, कैसे? ये वाला। अच्छा। और यहाँ पे कुछ तो काम चल रहा है, इसीलिए थोड़ा डाइवर्जन दिया हुआ है। ब्रिज का काम चल रहा है आई थिंक, तो उसकी वजह से हल्का सा डाइवर्जन है अभी यहाँ पे। रोड क्लोज्ड अहेड। चलो भाई चलो चलो चलो। काफी जगह पे रोड का काम चालू है अभी भी, और उसकी वजह से हल्का फुल्का ट्रैफिक लग जाता है फिर। और ये हमारा सेकंड टोल आया है ये ट्रिप का, लेकिन हमारे पास एनुअल पास है तो प्रॉब्लम नहीं है अभी। ऑलरेडी एनुअल पास करवा के रखा है तो इतना दिक्कत नहीं अभी इसमें। अच्छा है एनुअल पास वाली जो सिस्टम निकाली हुई है वो बहुत अच्छी है। 200 टोल मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छा है। 3000 के अंदर 200 टोल। तो जो पहला टोल आया था वहाँ पे तो मेरा कैमरा बंद हो गया था, और ये सेकंड टोल है तो कुछ तो मतलब हैंग हो गया क्या हुआ, उसकी वजह से वो पूरा कैमरा चालू ही नहीं हो रहा था। जैसे ही फर्स्ट टोल आया मैंने चालू किया तो चालू ही नहीं हो रहा था कैमरा। और ये रोड पे ना मेरे को बहुत राइडर्स दिखे, बहुत सारे राइडर्स निकले आज तो ये घाट वाले रोड पे। चलो हो गया मेरा पास टोल। और अभी अपना कितना किलोमीटर बचा है सिविल? कितने बचे? अभी तो 44 किलोमीटर। अभी त्र्यंबकेश्वर यहाँ से 44 किलोमीटर बचा है अभी। और ये ट्रक में क्या बड़ा सा जा रहा है तो उसने पूरा रास्ता ही रोक लिया अभी। चलो इसके आगे मैं निकलता हूँ अभी, क्योंकि नहीं तो इसके पीछे चलूंगा तो पीछे ही रह जाऊंगा फिर मैं। और ये तो कोई तो बाइक जा रही है, सुपर बाइक। आई थिंक BMW की है, कौन सी थी पता नहीं, लेकिन BMW है। थोड़ा आगे जाके उसको पकड़ता हूँ, लेकिन इसकी स्पीड उतनी रहेगी कि मैं पकड़ नहीं पाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे राइडर मिले आज, उसी की बात मैं कर रहा था। और ये इससे पहले भी मैंने देखा था कुछ टाइम पहले, मैंने इसको देखा था। 20 meters. पूरा 20 मीटर। किसी को क्या कर देगा? थोड़ी चढ़वाना था। Turn left onto National Highway 168. 70. Are you left? आजा। 10 बराबर। 10 बराबर એટલે કદા. Continue on National Highway 168 for 13 kilometers. પછી એક સ્લાઇડ રાઈટ. और अभी ये सामने में बोर्ड आ रहा है, उसमें त्र्यंबकेश्वर लिखा रहा है, लेकिन कितना किलोमीटर है पता नहीं है। अभी देखता हूँ। 39 किलोमीटर दिखा रहा है। बीच में थोड़ा सा जाड़ आ गया तो नहीं दिखा, तो इसमें त्र्यंबकेश्वर दिखा हम लोगों को। 39 किलोमीटर दिखा रहा है। और ये भी कौन सा है? NH 160A है। ये वाला जो रोड है वो NH 160A है। 13 किलोमीटर के बाद आएगा। अच्छा 13 किलोमीटर के बाद आएगा। हाँ। ओके, नहीं बराबर। मैं बराबर बोला ना, मैं गूगल में देख के बराबर बोला मैं। और ये सिंगल लाइन रोड है और सामने में सब पहाड़ दिख रहा है। इधर बहुत सारे पहाड़ दिखते हैं ये वाले रोड में। तो दोस्तों अभी चलते चलते हम लोगों को ये साइड में एक
सेट क्यू सिटी करके दिखा, और हम लोग यहाँ बाहर गाड़ी रख के आए, इधर ये वाले छोटे रास्ते से आए, और अभी अंदर में आके देखा तो काफ़ी अच्छा लेक दिख रहा था, तो वही आपको दिखाना था, इसीलिए मैं यहाँ थोड़ा चल के आया सर्किल के साथ। मेरी वाइफ गाड़ी में ही बैठी हुई है और ये मेरे को काफ़ी अच्छा दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। और ये त्र्यंबकेश्वर वाले जो मैंने छोटा सा रोड लिया उसी रोड में आता है ये भी, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। चल सर्विल आ जाए इधर, ज़्यादा आगे नहीं जाना है अपने को। तो क्या मस्त व्यू है, तो बस वही व्यू दिखाने के लिए आपको मैं यहाँ पे आया। पूरा लेक है ये एकदम बढ़िया वाला, और पीछे में पूरा पहाड़ है। तो हम लोग ये वाले रोड से आ रहे थे और इधर ही हम लोगों को ये साइड में दिख रहा था, जो अभी मैं अंदर जाके बता के आया। और यहाँ पे इसका बोर्ड भी मारा हुआ है सेट क्यू करके, और ये छोटा सा रोड है, वहीं से जाना है। थोड़ा घूमने लायक जगह है, तो आप भी जाके घूम सकते हो। ये त्र्यंबकेश्वर वाले रोड पे है ये भी। और अभी सामने में जो पहाड़ आपको दिख रहा है एकदम त्रिकोण आकार का दिख रहा है एकदम। अभी वो चला गया, साइड में चला गया। पहले जैसे मैंने कैमरा चालू किया तो उसमें आई थिंक आया रहेगा। और इधर ये सिंगल लेन रोड है, बट ट्रैफिक इतना है नहीं इधर भी। ये रोड पे भी इतना पब्लिक जाने वाला नहीं दिख रहा है। इधर है कुछ है, इतना भी नहीं है। और ये अभी कैमरे में आप देख सकते हो, सामने पूरा एक लेक जैसा आ रहा है। पता नहीं कैमरे में कैप्चर हुआ नहीं हुआ, लेकिन मेरे लेफ्ट साइड में काफी अच्छा बड़ा सा लेक है या नदी है, पता नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत बड़ा है। दोनों भी साइड में है, लेफ्ट और राइट दोनों भी साइड में है। बहुत बड़ा लेक है या रिवर है, पता नहीं चल रहा है ये। और ये मैंने खड़े रह के भी पूरा मतलब इसका वीडियो बनाया। इससे पहले मैं एक जगह पे रुका हुआ था, वहां पे मैंने इसका पूरा वीडियो बनाया था। वही लेक है ये। और ये त्र्यंबकेश्वर वाला जो रूट है सिंगल लेन, पूरा सिंगल लेन रूट है, आने जाने का एक ही रूट है ये। और अभी हमारे बचे कुछ 25 किलोमीटर बचे हैं अभी। तो हल्का हल्का कैमरा में आई थिंक पानी नजर आ रहा होगा आपको, साइड में आप देखोगे तो। और मैप में भी कुछ उसका नाम शो नहीं कर रहा है, क्या एग्जैक्टली है ये तो पता नहीं चल रहा है एग्जैक्टली। अगर यहाँ से कोई वीडियो देख रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि ये कौन सा लेक था या रिवर थी। काफी ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, पूरा पहाड़ के बीच में है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है एकदम। और बीच में से रास्ता निकल रहा है, तो उसका लुक और भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और अभी स्क्रीन पे देखो आप, ये जो पहाड़ है पूरे पत्थर वाले पहाड़ है, उसके ऊपर झाड़ पेड़ कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर पूरा प्लेन पहाड़, एकदम पूरा प्लेन पहाड़। ये बारिश के टाइम पे और ब्यूटीफुल हो जाते हैं। और ये बच्चे स्कूल जाते हुए देखो, छोटे छोटे बच्चे बाइक लेके निकले हुए। और आई थिंक यहाँ पे स्कूल है, स्कूल छूट गया, सैटरडे है, तो सैटरडे को आई थिंक जल्दी स्कूल छूट जाता है ना, तो स्कूल की छुट्टी हो गई अभी। तो अभी वो घर पे जा रहे हैं, हाफ डे है इनका, तो अभी घर पे जा रहे हैं ये लोग। नज़ारा देखो कितना मस्त, पहाड़ जो बने हुए हैं, मतलब ऑटोमेटिकली जो भी उसका लुक है काफी अच्छा दिख रहा है। एकदम ड्राई माउंटेन है, लेकिन लुक बहुत ही अच्छा है। सामने का सब माउंटेन जो है वो सब इतना सुंदर दिख रहा है कि कौन सा रिकॉर्ड करूं कौन सा नहीं करूं, ऐसा हो रहा है। ये वाला तो उधर था यार,
कैसा लग रहा है? वो घूम फिर के हम मतलब ये पूरा रोड घूम घूम के आता है ना, तो उसकी वजह से पूरा अपने को घूम घूम के मिलते हैं। अभी अपना कितना किलोमीटर बचा है? अभी अभी तो 30। तो अभी हमारा जो लोकेशन है त्र्यंबकेश्वर, अभी भी 13 किलोमीटर बचा हुआ है। और कितना टाइम दिखा रहा है 13 किलोमीटर में? 20 मिनट्स और दिखा रहा है। और ये रोड इतना कर्व वाला है ना, तो इसमें इसकी वजह से टाइम लग रहा है। अभी काफी कर्व वाला रोड है और ऊपर नीचे भी है। और ऊपर नीचे है रोड पूरा एकदम, ऐसा सीधा रोड नहीं है, तो उसकी वजह से भी टाइम ले रहा है ये। तो चलो अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे और वहां पे जाके क्या स्टेटस है बताता हूँ मैं आपको। तब तक आप ये थोड़ा बहुत पहाड़ देख लीजिए। अभी जो भी स्क्रीन पे आ रहा है वो, इसका लुक ही काफी डिफरेंट दिख रहा है। अभी ये जो सामने पूरा स्क्रीन पे दिख रहा है उसका लुक बहुत ही डिफरेंट दिख रहा है। अभी एकदम सामने आ गए, कुछ देर पहले थोड़े दूर थे, लेकिन अभी कैमरे के स्क्रीन पे भी वो काफी सामने आ गए रहेंगे अभी ये। और ये जो रोड है, मैं कुछ टाइम पहले गुजरात में डांग में डॉन हिल स्टेशन पे गया था, वैसा ही सब सेम रोड है, कर्व वाला एकदम। बीच बीच में कुछ छोटे मोटे गांव आ रहे हैं। और इससे पहले वीडियो में जो मैंने बोला ना कि बड़ा सा लेक दिख रहा है, नदी है क्या है, तो बाद में गूगल में दिखा है वो वैतरणा रिवर है। वो थी, बहुत बड़ी रिवर थी और उसका लुक भी काफी डिफरेंट एकदम मस्त दिख रहा था। तो दोस्तों ये देखो कितने प्यारे माउंटेन दिख रहे। जब भी त्र्यंबकेश्वर जाते तो ये पूरा व्यू आता है ऐसा, कितना मस्त व्यू दिख रहा है एकदम। और मैं यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके इसको शूट करने के लिए उतरा हुआ हूँ मैं। बहुत ही ब्यूटीफुल, कब से देख रहा था ये मैं, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया। ये मेरे को ये शूट करना था, इसीलिए मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। और यहाँ पे छोटा सा पानी का भी बना के रखा है, डैम जैसा छोटा सा बनाया हुआ है। और अभी हम यहाँ से लेफ्ट मार रहे और यहाँ से हम लोगों को त्र्यंबकेश्वर 2 किलोमीटर कुछ दिखा रहा है। अभी कितना किलोमीटर है? 2 किलोमीटर दिखा रहा है। बोर्ड पे भी 2 किलोमीटर दिखा है। और अभी बज रहे हैं कुछ कितना 10:38 हो रहा है, मतलब 11:15 होने को आ गए। और अभी 2 किलोमीटर अभी बचा है। तो जो हम पहाड़ वाले मतलब ये घाट वाले रोड से आए और अभी ये कुछ तो और एक रोड है। कौन सा रोड है ये? मैप में दिखा रहा है? ये त्र्यंबक रोड है। त्र्यंबक रोड है ये त्र्यंबक रिंग रोड है। तो बस अभी इसी पे जा रहे हैं और जाके देखते वहाँ का स्टेटस क्या है अभी। तो दोस्तों अभी सामने में गेट आ रहा है। त्र्यंबकेश्वर नगरी मध्ये आलियेच्या भाविकांचे हार्दिक स्वागत, मराठी में लिखा हुआ है। तो अभी यहाँ से ये गेट के अंदर जाना है। अच्छा ये पार्किंग करवाओगे? हाँ पुढच्या गेटने पहिले ब्रेक और यहाँ से हम लोगों को पुलिस ने राइट मरवा दिया और दूसरे कोई गेट से जाने के लिए बोला है। पता नहीं कौन से गेट से जाने के लिए, लेकिन पुलिस वाले भैया ने बोला कि हाँ
200 मीटर আছে 200 किलोमीटर 200 मीटर और कोई गेट है वहां से जाने के लिए बोला है 1.4 किलोमीटर है। जो मैंने गेट दिखा है वो गेट से हम लोगों को राइट मरवाया और वहां से अभी हम लोग दूसरे गेट से जाने के लिए बोला तो अभी दूसरे गेट से जा रहे हैं अभी हम लोग वो है क्या मंदिर? नहीं वो नहीं दूसरा रहेगा अभी अपने को लेफ्ट मारना है ना हाँ, ये 140 मीटर और अभी ये वाला ही होगा। यहाँ से लेफ्ट मारना है लेफ्ट मार के जाना है इधर से ये कुछ जवार रोड दिखा रहा है एज पर गूगल और ब्रेकर्स भी ऐसे खतरनाक है कि पूरा गाड़ी और बॉडी हिला देता है अंदर 2 3 एक साथ। तीन एक साथ रहते हैं ब्रेकर तो पूरा बॉडी हिला देता है પાર્કિંગ का बाजू ये पहला આપણે પાર્કિંગ आगे जाने दे रहे नहीं जाने दे रहे पता नहीं बाइक से जा सकते हैं सर। अभी यहाँ से जाने के लिए क्या बोल रहे हो? गाड़ी लेके जाना चल के नहीं गाड़ी लेते तो उसका चार्ज होता है यहाँ पे 100 रुपये है यहाँ से 1 किलोमीटर चलना है 1 किलोमीटर चल के जाना है हाँ गाड़ी लेके जाओगे तो 9 से पार्किंग मिलेगा उसका चार्ज होता है सर आपको कार के लिए मंदिर के बाजू में पार्किंग हो जाएगा कितना होता उसके लिए 350 होता है डायरेक्ट मंदिर तक इधर 100 देके 1 किलोमीटर जाना 1 किलोमीटर आना है? इधर पुलिस चौकी से गाड़ी चलो अभी यहाँ पे पार्किंग का कुछ तो बोल रहे जाके देखते आगे मंदिर वाली ले जाओ तो थोड़ा सा लेना है। पता नहीं अभी इधर बोल रहे इतना चार्ज होगा उतना चार्ज होगा देखते अभी जाके देखते हैं और बताते हैं आपको भी अभी और मैं कैमरा भी चालू ही रख रहा हूँ ले जाना साथ ये सब जा रहे हैं ना उसके साथ चले जाएंगे ना देखेंगे ये सब कार जा रही है तो मैं भी उनके साथ ही जा रहा हूँ जाके देखता हूँ अभी आगे जाके क्या है स्टेटस 1 किलोमीटर चल के जाने को बोला लेकिन पता नहीं अभी ये सब कार जा रही है तो मैं भी उनके साथ ही जा रहा हूँ अभी मैं भी तो हमने यहाँ सामने में हमारी कार पार्क कर दी और कार में जूते चप्पल रख दिए और जूते चप्पल रख के इधर से ही चल के जा रहे और आई थिंक अभी यहाँ पे सामने में गेट है वहाँ से जाना है अभी तो यहाँ से अभी चल के जाना है जहाँ पे मैंने कार पार्क किया और अभी हम लोग यहाँ से चल के जा रहे हैं तो यहाँ से थोड़ा चल के जाना है बस चल के जा रहे हैं और जाके देखते हैं अभी वहाँ पे जाके और यहाँ पे ये त्र्यंबकेश्वर बस स्टॉप भी है जहाँ से सारी बसें जाती है इंटर स्टेट और जो भी रहेगा उधर तो यहाँ पे ये बस स्टेशन है तो अभी हम लोग यहाँ से मंदिर के लिए अभी जा रहे हैं तो मंदिर से पहले ये सब जो भी पूजा का सामान मिलता है उसका फूल और वो सब मिलता है उसका ये वाला है अभी यहाँ पे क्या सिचुएशन जाके देखता हूँ मैं अभी तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और ऐसे कुछ टर्न करके जाना है एक है 200 रुपया वाला VIP रहता है अगर वो लेते हैं तो उसका गेट अलग से जाना है और नॉर्मल वाले में ऐसे करके जाना है तो नॉर्मल वाले में ये सब टर्न करके जाना है तो हम लोग नॉर्मल वाले में जा रहे हैं और ज़्यादा टाइम लगा तो देखेंगे वो 200 रुपया वाला है उसमें जाके देखेंगे अभी तो अभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे और एक फैमिली हम लोगों को रिटर्न जा रहा था वो मिला तो उन्होंने बोला कि बहुत भीड़ है अंदर तो अभी थोड़ा आगे जाके देखते हैं कितना भीड़ है क्या है सीन बहुत घूम के अंदर जाना है अभी उतर फटाफट तो कुछ 1-2 फैमिली तो रिटर्न भी चले गए काफ़ी भीड़ था इसीलिए तो अभी हम लोग भी जाके देखते हैं
कितना रस है, क्योंकि आज सैटरडे है तो सैटरडे की वजह से काफ़ी रस मिल रहा है यहाँ पे अभी। और देखते हैं अंदर जाके। तो ये देखिए, ये नॉर्मल वालों की काफ़ी लाइन है यहाँ पे, और ये साइड में जो 200 रुपीज़ लेके आते हैं उनका रस है ये, और ये नॉर्मल वाला, उसके बगल में भी है, इधर से जाना। और ये पूरा घूम घूम के जाना है। बहुत रस है। अभी देखते हैं हम लोग अंदर जाएंगे नहीं जाएंगे, सोचते हैं अभी थोड़ा, क्योंकि वामिका को लेके बैठना भी है, जाना है, तो थोड़ा सोच के जाना पड़ेगा अंदर अभी हम लोगों को। और यहाँ से टीवी में दिखा रहा है जो शिवलिंग है त्र्यंबकेश्वर का, वो यहाँ से टीवी में आप देख सकते हो। यहाँ से इसका दिखा रहा है टीवी के अंदर, और ये रस काफ़ी है, तो मैं सोच रहा हूँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, या फिर 200 वाले में चला जाऊँ। देखता हूँ अभी बाहर जाके अभी मैं। तो दोस्तों ये है मंदिर का उत्तर द्वार, और ये वाला मंदिर है। एक्चुअली हम लोग तो अंदर नहीं जा पाए क्योंकि बहुत रस है अंदर में, तो अंदर नहीं जा पाए। बाहर से ही हम लोगों ने दर्शन कर लिया। काफ़ी रस है, क्योंकि जो भी लाइन क्यू था उसके अंदर कम से कम 4 से 5 घंटा जाने वाला था। तो और 200 रुपया पास वाला यहाँ पे एक है, ये वाला पास वाला यहाँ से पास लेने का है 200 रुपीज़ का, बट वो भी बंद है। और बोला कि अभी आगे है तो आगे जाके देखना पड़ेगा। बाकी मंदिर काफ़ी अच्छा है, बाहर से तो मस्त दिख रहा है, लेकिन अंदर से देखना था तो वो नहीं देख पाए। अभी शायद हम लोग घर के लिए निकलेंगे या फिर रास्ते में कहीं पे और जाएंगे। तो बस ये सफ़र यहाँ तक था जो हमने आज आए। अभी हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो कोई और डे पे आएंगे, सैटरडे संडे को नहीं आएंगे, क्योंकि इतना रस है कि 6-6 घंटा लाइन में लगने के बाद दर्शन होते हैं। तो और ये बहुत फेमस है ज्योतिर्लिंग, इसीलिए इतना भीड़ रहता है यहाँ पे। और पूरा पीछे में पहाड़ है, देखो आप, सब पहाड़ है यहाँ पे सब। तो बस अभी देखते हैं, घर के लिए निकलना पड़ेगा अभी मेरे को। तो दोस्तों ये स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा रहा है अभी जो मंदिर के अंदर पूजा चल रही है, तो बाहर में स्क्रीन लगा है। ये जो मैंने उत्तर द्वार दिखाया ना, उसके सामने में ये स्क्रीन है, तो इसके अंदर ही ये मंदिर में जो शिवलिंग है उसका पूजा चल रहा है। तो इसका अभी ये वीडियो दिखा रहा हूँ आपको ये स्क्रीन के अंदर। और अभी यहाँ पे रस देखिए पूरा बाजार के अंदर, पूरा एकदम आपको पूरा दिखा रहा हूँ मैं। तो हम लोग जो गेट से गए थे वो गेट पे तो काफ़ी भीड़ था। यहाँ पे उत्तर द्वार से भी जाना है, पता नहीं यहाँ से जाने देते नहीं जाने देते, लेकिन यहाँ पे तो ओनली एग्जिट लिखा हुआ है, तो यहाँ से जाने देते नहीं जाने देते पता नहीं। तो दोस्तों अभी ये नज़ारा देखो सामने का, यहाँ से काफ़ी अच्छा दिख रहा है, एकदम मस्त मंदिर सामने में दिख रहा है। हम लोग तो अभी बाहर ही घूम रहे हैं क्योंकि हम लोगों को पास नहीं मिला, और पास का देखने के लिए गए तो पास भी नहीं पता चल रहा था कि किधर मिल रहा है। 2-3 जगह पे पूछा, लेकिन कोई चौक पे मिलेगा करके बताया, लेकिन नहीं मिल रहा है पास। तो पास का भी नहीं पता चल रहा है किधर मिल रहा है। तो अभी मेरी वाइफ यहाँ सामने में एक दुकान में बैठी है, उसको लेके फिर अभी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी अभी 12 बजने को आए और अभी हम लोग मंदिर के बाहर ही घूम रहे हैं, पास किधर मिलेगा पास किधर मिलेगा करके। तो बस अभी यहाँ से अभी निकलते अभी। तो ये भी एक गेट है यहाँ से अंदर जाने का, तो यहाँ से भी जा सकते। अभी हम लोग ये गेट से बाहर निकले, और ये साइड में हमारा गाड़ी पार्क है, थोड़ा दूर में है, तो वहाँ पे जा रहे हैं अभी, क्योंकि अंदर जाके दर्शन तो नहीं हुए, हम लोगों ने बाहर से ही दर्शन किए। तो ये वाला एक गेट है, यहाँ से भी आप अंदर जा सकते हो। यहाँ पे ये ताज पे एंड पार्किंग भी था, और यहाँ भी आप कार पार्क कर सकते हो। और मैंने तो अपना कार यहाँ पे ही लगा के चला गया था साइड में। तो नॉर्मली अगर आपको जगह मिलती है तो आप ये ऐसे भी पार्क कर सकते हो। तो दोस्तों अभी दोपहर के हो रहे हैं 12:40, और ऑलमोस्ट हम लोग मंदिर के बाहर वाले रोड पे आ गए, और थोड़ा सा आगे आके एक पेट्रोल पंप था ये BPCL का, तो वहाँ से पेट्रोल फ्यूल करवा लिया, और बस अभी घर के लिए निकल रहे हैं। क्योंकि जब भी हम मंदिर से बाहर निकले ना, तो जहाँ से हम एंटर हुए थे जो नॉर्मल वाली लाइन में, वो लाइन बाहर रोड तक आ गई थी, तो इतना रस हो गया था, मतलब 12 साढ़े 12 बजे तक। और फिर हम लोग भी काफ़ी घूमे, उधर मंदिर के आसपास ही घूम रहे थे कि कहीं से जाने को मिल जाएगा, क्योंकि कुछ एक जो उत्तर द्वार बताया ना, वहाँ से कुछ पब्लिक कुछ तो दिखा के जा रही थी, वो कैसे जा रही थी पता नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि वहाँ से हम लोगों को जाने को मिल जाएगा, लेकिन बोलते हैं ना कि जो फेमस मंदिर है वहाँ पे बहुत रस रहता है। तो आज वैसे भी सैटरडे, तो उसकी वजह से बहुत रस था, और हम लोगों के तो दर्शन नहीं हुए, हमने बाहर से ही दर्शन किए। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे, हमने आसपास की जो दुकान थी वहाँ पे एक मौसी थी,
उनको भी पूछा, वो लोगों ने भी बताया कि सैटरडे संडे में मत आना, मंडे को मत आना, बाकी कोई दिन है तभी आना। तो अभी नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो ऐसा प्लान करके आएंगे कि थोड़ा जल्दी आए और वीकडेज में आए, ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक ऐसा करके, और वो छुट्टी वाला दिन नहीं हो। तो चलो अभी 1:45 हो रहे और अभी खाना भी खाना है। वो हम लोग वैसे भी घर से बना के खाना लेके आए थे। वामिका को भूख लगी है तो वो तो पीछे बैठ के उसकी मम्मी के साथ खाना खा रही है। मैं और सरविल थोड़ा रास्ते में आगे जाके, जो रास्ते से हम लोग आए थे, वो जो मतलब बीच में NH 160 और वो सब रोड आता है, उसी रोड से हम जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को 2 रूट बता। एक जो मनोहर पालघर वाला है वो कुछ 208 किलोमीटर है, और ये जो हम जो रोड से आए थे वो कुछ हमको 150 या 158 किलोमीटर दिखा रहा है। तो जो हम लोग आए मंदिर तक पहुंचे थे, वहाँ तक आने को हम लोगों को आई थिंक 156 या 155 किलोमीटर हुए थे हमारे घर से। तो वही रूट सेम लेके जा रहे। तो चलो अभी रास्ते में आपको फिर से वही नज़ारे दिखा के जाता हूँ मैं। तो दोस्तों अभी हम लोग घर से जो खाना लेके आए थे, अभी एक जगह पे यहाँ साइड में गाड़ी लगा के खाना खा रहे, और अभी जस्ट सामने में ही आपको दिखाता हूँ। जो आने के टाइम पे मैंने ये पहाड़ दिखाए थे, दूर से एकदम अलग ही दिख रहे थे, और ये एग्जैक्ट ये पहाड़ के सामने ही अभी हम लोग गाड़ी लगा के खाना खा रहे हैं। तो कितना मस्त दिख रहा है एकदम पहाड़, और बारिश के टाइम पे तो इसका लुक और ही दिखेगा बहुत। ये दूर से भी बहुत अच्छा दिख रहा था। जब भी मेरे अगले मतलब ये वाले वीडियो में आगे देखोगे तो दूर से मैंने दिखाया था, तभी भी बहुत अच्छा दिख रहा था, और अभी एकदम इसके पास में हूँ और कितना अच्छा दिख रहा है। तो मैंने तो अभी लंच कर लिया, तो मैं थोड़ा अभी ड्राइव करता हूँ, और मेरी वाइफ और मेरा सन खाना खा रहे हैं, तो वो लोग खाना खाएंगे और मैं ड्राइव करता हूँ अभी। तो अभी हम लोग ये त्र्यंबक गोटी रोड पे है, और इसी रोड से हम जब भी गए थे तभी इसी रोड से गए थे, और रिटर्न में भी ये सेम रूट से जा रहे हैं। कोई और रूट नहीं पकड़ा हम लोगों ने, क्योंकि और रूट ज़्यादा लंबा दिखा रहा था। तो सेम रूट से हम लोग जा रहे हैं अभी, और सामने से धूप इतना ज़बरदस्त आ रहा है ना कि गाड़ी के अंदर AC का कुछ फील ही नहीं हो रहा है, एकदम गर्म लग रहा है। और ये 1 वे रोड है, और ज़्यादा इसके ऊपर ट्रैफिक भी नहीं है, बहुत कम गाड़ियाँ दिखती है इधर। रात को कितना सही है ये पता नहीं मेरे को, बट अभी दिन के टाइम पे तो ठीक है। रात को यहाँ से जाना ठीक है या नहीं है पता नहीं, क्योंकि अभी बीच में बहुत छोटे छोटे गांव भी आ रहे हैं, तो रात को जाने के लिए ये रोड सही है नहीं पता मेरे को, बट दिन में तो मेरे को ठीक लगा ये रोड। तो दोस्तों जाने के टाइम पे मैं जो ये बहुत सारा पानी दिख रहा था, लेक जैसा दिख रहा था, जो बात कर रहा था, मैंने कहीं पे खड़े होकर भी इसका वीडियो बनाया था। तो ये एक्चुअली वेतरणा नगर के पास है। ये जो त्र्यंबक गोटी रोड है उसके ऊपर वेतरणा नगर के पास है, तो आई थिंक इसका नाम वेतरणा है इस पर, अकॉर्डिंग टू गूगल। मैं नहीं बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू गूगल जो भी पानी दिखा रहा हूँ वो वेतरणा नदी का है। और ये वेतरणा नदी जब भी हम गुजरात जाते हैं ना, वो टाइम पे भी हम लोगों को फाउंटेन होटल जो क्रॉस करते हैं वहाँ पे भी लगती है। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है रिवर का, और ये काफी दूर से दिखाई देता है ये। जब भी हम रिटर्न जा रहे हैं तो हम लोगों को ये नासिक इगतपुरी समृद्धि मार्ग अभी पकड़ाया है गूगल ने। जब भी जा रहे थे तभी त्र्यंबकेश्वर जा रहे थे, वो टाइम पे हम लोगों को ये अपना रोड पकड़ाया था, नासिक सीढ़ी वाला रोड पकड़ के गए थे, और अभी ये समृद्धि एक्सप्रेस वे हम पकड़ के जा रहे हैं अभी। तो चलो ये एक नया रूट है हमारे लिए, और इस पे कंटिन्यू करते हैं अभी। तो ये वाला भी काफी फेमस रोड है, समृद्धि एक्सप्रेस वे, काफी सुना है इसके बारे में भी। तो आज इस पे भी हम आ गए ऑलरेडी। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, ये गूगल अभी बता रहा है ये समृद्धि महामार्ग है करके। तो ये भी एक्सप्रेस वे में आता है,
और अभी हम टोल पे खड़े थे तो हमारा फास्टैग वहां पे स्कैन नहीं हो रहा था, फिर मशीन से स्कैन किया और क्या टनल आ रही है सामने, आप व्यू देखो इसका, समृद्धि मार्ग का। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे इसको रोड बोलते हैं वैसे तो। और आप नजारा देखो समृद्धि मार्ग का। सुरंग के अंदर वाहन पार्क ना करें, पार्किंग दंडनीय अपराध है। तो ये टनल से अभी निकल रहे हैं हम लोग, और टनल क्या मस्त बनाई है और उसके अंदर मस्त एकदम लाइटिंग की हुई है। और पेंटिंग भी थी पीछे। चलो ये एक नया एक्सपीरियंस हो गया। जाने के टाइम पे कोई और रोड मिला और आने के टाइम पे कोई और रोड से जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और टनल काफी बड़ी है। और टनल एकदम मस्त है, पूरा लाइटिंग, नीट एंड क्लीन टनल है, ना पानी गिर रहा है अंदर, कुछ भी नहीं। बाकी मतलब और मैंने सिर्फ वो जब भी दिल्ली गया था वो टाइम पे जयपुर वाली टनल आई थी, उसमें काफी पानी गिर रहा था, लेकिन ये टनल मस्त है एकदम। और अप्रोक्स कितने किलोमीटर है पता नहीं, और टनल के अंदर स्पीड लिमिट भी 100 है। कार्स के लिए। कार के लिए 100 है, और आई थिंक ट्रक और उसके लिए 80 है। चलो नया एक्सपीरियंस करने को मिल गया। ऐसे रोड पे निकलते हो तो एक्सपीरियंस करने को मिलता है, वरना घर पे बैठे अगर हम किसी का वीडियो देखते हैं तो रोड का पता नहीं चलता है। ये मैंने एक अच्छा सीखा है कि अगर हम रोड पे निकलते हैं तो ही रोड का पता चलता है, वरना घर पे बैठे अगर हम यूट्यूब से वीडियो देखते हैं, चलो ये रोड मिल गया, ये रोड मिल गया, वैसा नहीं होता है। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया मेरे लिए तो, और आपको भी पता चलेगा, इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। नहीं दिखा पा रही है। नहीं, ऊपर आ रहा है ना वो, जो ऑलरेडी इंडिकेटर लगाया उसमें दिखा रहा है, दिखाए। नहीं गूगल नहीं दिखा रहा, हम लोग कितनी स्पीड पे चल पा रहे हैं। और तो अभी टनल के अंदर है ना, तो उसके जीपीएस सिग्नल लॉस हो जाते हैं, क्योंकि टनल के अंदर जीपीएस जीपीएस नहीं पकड़ता ना, अंदर ना जीपीएस पकड़ेगा ना नेटवर्क पकड़ेगा। और ये काफी लंबा टनल है, कितने किलोमीटर का है पता नहीं, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग टनल। तो मैं तो कैमरा बंद नहीं कर रहा हूँ, कंटिन्यू चालू ही रख रहा हूँ जब तक टनल खत्म नहीं हो तब तक। मतलब मोबाइल की ब्राइटनेस उतनी कम हो गई। जैसे ही मैंने एक फ्लाईओवर से लेफ्ट मारा ना, तो मैंने सोचा कि ये रोड से तो मैं गया नहीं हूँ, तो फिर ये नया रोड कहाँ से आ गया। मैंने मेरी वाइफ को भी बोला कि ये तो हम नया रोड पकड़ के जा रहे हैं, क्योंकि जाने के टाइम पे अपने को ये रोड नहीं दिखा था। तो गूगल कभी कभी अच्छा सजेस्ट कर देता है। It's very good. काफी लंबा टनल है, कब से टनल में ही चल रहा है, जैसे ये टोल क्रॉस किया तब से टनल में ही चल रहे थे हम लोग। नहीं खत्म भी होगा क्या ये? ना पूरा एक्सप्रेसवे है। जितने भी अभी नए एक्सप्रेसवे बने हैं ना, बहुत उसका जो कंडीशन है रोड का बहुत अच्छा है ये। कैमरा बंद करने का मन ही नहीं हो रहा। और नहीं, जब तक टनल खत्म नहीं होगी तब तक मैं बंद ही नहीं करूंगा।
रहा है, तो एटलीस्ट 3-4 किलोमीटर। हाँ रहेगा ये आई थिंक 3-4 किलोमीटर का। मेंशन नहीं किया कहीं पे कि कितने किलोमीटर का टनल है ये, लेकिन इतने लंबे टनल से मैं मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम पास हो रहा हूँ। बहुत पहले मैंने मतलब ये जम्मू और श्रीनगर साइड में गया था, वहाँ पे वो जवाहर टनल है, वो आई थिंक 9 किलोमीटर की है, तो वो मैंने पास किया था, वो भी काफ़ी लंबा टनल है। और अभी ये नेक्स्ट लंबा वाला टनल मैंने पास कर रहा हूँ अभी। फुल टाइम। तो फाइनली अभी टनल खत्म हो रहा है और हम लोग अभी टनल से बाहर निकल रहे हैं। एटलीस्ट 5-6 किलोमीटर का है। मेंशन नहीं किया कितने किलोमीटर का है एग्जैक्टली, पर बहुत बड़ा था। चलो फाइनली बाहर आ गए और बाहर आते ही ये पहाड़ को कट करके बनाया गया रोड है और धूप भी। और तगड़ी सामने से धूप भी आ रही है साथ में। तो चलो अभी समृद्धि एक्सप्रेसवे पे कंटिन्यू करते हैं और जो भी स्टेटस रहेगा आपको भी दिखाते हैं। और ये देखो रोड भी कैसे, इसको भी मस्त एकदम पहाड़ काट के बनाया है। जैसे मैं अभी दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे पे गया था वैसा ही ये भी सेम रोड बना है। ये आई थिंक उससे पहले बना है, जो दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे जो अभी बन रहा है बीच बीच में, तो इससे पहले ये समृद्धि एक्सप्रेसवे बना है। पता नहीं इसका और ये भी पूरा पहाड़ काट के बनाया हुआ है, क्योंकि दोनों साइड से अगर आप देख सकते हो तो पहाड़ कटा हुआ है। क्या हुआ, कुछ पुलिस खड़ी थी ना उधर पीछे, गाड़ी भी पूरी घूम दिया। कुछ तो पीछे में वो सामने के साइड वाले रोड में कुछ तो एक्सीडेंट हुआ, तो पुलिस भी आई हुई थी वहां पे, गाड़ी उसको नहीं घूमा। क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ओवर स्पीड में भगाते हैं। और रोड की कंडीशन काफी अच्छी है, तो अच्छा लग रहा है। गाड़ी जैसे ही इस पे आते हैं तो ऑटोमेटिक एवरेज और सब कुछ बढ़ जाता है, और ना तो गियर चेंज करना पड़ता है ना कुछ चेंज करना पड़ता है। इजीली एक लाइन पकड़ के आराम से गाड़ी चला सकते हैं हम लोग, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। जाने के टाइम पे हम लोगों को गूगल ने सजेस्ट किया था, नहीं किया था पता नहीं, यार मैंने आपको बोला था, लेकिन आप बोल रहे नहीं सीधा जाना। नहीं तभी गूगल सीधा सीधा ही बोल रहा था। लेफ्ट लेने के लिए बोला। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आने के टाइम पे मिल गए अपने को नया रोड, तो अच्छा है। तो ये वाले एक्सप्रेसवे में काफ़ी टनल बनी है, ये 3rd टनल है। अभी बीच में एक छोटा टनल गया था, उसका मैंने सिर्फ शॉर्ट वीडियो बनाया, और ये और एक टनल आया है। अभी ये कितना लंबा है पता नहीं, तो चलो इसके अंदर जाते ही पता चलेगा कितना लंबा है। तो ये भी मैं पूरा वीडियो इसका रिकॉर्ड करूँगा, कितना लंबा है पता चलेगा ये टनल भी। मतलब कि ये पूर्ण पानी नहीं चल रहा है। ये छोटा सा ये टनल है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। जो पहले मैंने टनल बताया था वो काफ़ी लंबा था, लेकिन ये वाला कुछ छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। ये ख़त्म हो गया, अभी एग्जिट आ गया, तो ये छोटा टनल है। मतलब टनल का है। लेकिन ये वाला एक्सप्रेसवे में काफ़ी टनल बना के रखे हैं, अच्छा लग रहा है। क्योंकि पहाड़ है ना, तो पहाड़ को काट के पूरा बनाया हुआ है ये। चलो आ गए बाहर। बाहर आते तगड़ी धूप आती है। जैसे टनल से बाहर निकलते, टनल के अंदर थोड़ा ठंडा लगता है, एसी काम कर रहा है ऐसा फील होता है, लेकिन बाहर आते सामने से इतना तगड़ा धूप आ रहा है कि एसी काम ही नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है अभी। और अभी जो ये सामने में माउंटेन्स आ रहे हैं, उसमें अगर ध्यान से देखोगे तो जैसे महादेव जी है वैसे ही दिखेंगे। एक बड़ा पहाड़ है, उसके बाद वो महादेव जी है, उनके गले पे जो स्नेक रहता है वो वैसा सेम दिख रहा है। लेकिन अभी कैमरे में कैप्चर हुआ नहीं हुआ पता नहीं मेरे को, क्योंकि सामने धूप भी इतना आ रहा है, क्योंकि मेरे खुद की आंखों से मैं देख रहा हूँ तो वो मेरी आंखों से भी धुंधला धुंधला वो पहाड़ दिख रहा है। तो कैमरे में कैप्चर हुआ नहीं हुआ नॉट श्योर, अगर हुआ रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। देखते अभी हुआ कि नहीं हुआ, घर पे जाके देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। और एक टनल आ गया, और ये काफ़ी छोटा है क्योंकि उसका एग्जिट जैसे टनल के अंदर एंटर होते हैं वहाँ से ही दिखा रहा है। तो ये काफ़ी छोटा टनल है। कुछ तो नाम लिखा हुआ था टनल के ऊपर, बोगदा समथिंग लिखा हुआ था, सो आई मिस दैट। सरला बोगदा समथिंग लाइक दैट।
सरला टनल बोगदा मीन्स इन मराठी टनल हाँ, मराठी में बोगदा, टनल को बोगदा बोलते हैं ना। सर्विल को पता है क्योंकि सर्विल का सब्जेक्ट है अभी मराठी। नहीं तो वैसे जब पहले था ना नहीं, लेकिन अभी तेरा ऑलरेडी सब्जेक्ट है ना मराठी। हाँ चलो कंप्लीट हो गया ये टनल, छोटा सा ही था, जैसे अंदर एंटर होते हैं वहां से एग्जिट दिखता है। तो ये आई थिंक अभी 5th टनल आया और अम्ब्रेज ये समथिंग नेम लिखा था, और ये भी छोटा सा टनल है। तो जितने भी टनल आ रहे हैं उसके सारे मैं टनल के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो बनाता हूँ तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो अभी बस ये टोल से बाहर निकल गए हम लोग, जो समृद्धि एक्सप्रेस वे पकड़ा था जहाँ से एंट्री किया, और ये एग्जिट का टोल था। तो अभी हम लोग एग्जिट हो गए, और अभी आगे में जो बोर्ड आ रहा है उसके ऊपर क्या क्या दिखा रहा है वो बोलता हूँ मैं, जाके चेक करके फिर बताता हूँ मैं। पहले तो मेरे को वडोदरा दिख रहा है 395 किलोमीटर, और बाकी ये ट्रक आ गई है तो पता नहीं क्या है आगे। अच्छा, मुंबई 70 किलोमीटर है, और पनवेल का कुछ लिखा नहीं है कितना किलोमीटर है यहाँ से। मुंबई और वडोदरा का ही दिखा रहा है ओनली। और ये पनवेल तो जैसे हम दिल्ली में लास्ट एग्जिट से बाहर निकले थे वैसा ही ये एग्जिट है, और इसके बाद अभी आगे जो भी रोड आएगा वो कंटिन्यू करेंगे। तो बस यहाँ तक ये समृद्धि एक्सप्रेस वे था, और अभी भी ये कंटिन्यू है, लेकिन उसका एग्जिट करके हम लोग निकल गए अभी। नहीं बीच में टोल है ये सब तो अभी टोल नहीं आएगा, लास्ट वो एग्जिट था। तो अभी जाने के टाइम पे हम लोग समृद्धि एक्सप्रेस वे पकड़ के नहीं गए थे, और आने के टाइम पे हमको सजेस्ट किया, और अभी हम लोग फिर से NH 160 पकड़ रहे हैं जहाँ से हम लोग गए थे। तो अभी हम लोग आ गए NH 160 पे आ गए, ये वाला है NH 160, और यही रोड पकड़ के गए थे। और थोड़ा ये सामने वाला रोड थोड़ा आगे जाके जो एक ब्रिज का काम चल रहा है वहाँ से राइट मार के जाना था, तो वो राइट नहीं मारा था, हम सीधे चले गए थे। तो और दोनों रोड का एक्सपीरियंस भी काफी अलग था, और ये अभी थोड़ा टूटा फूटा रोड आएगा बीच बीच में। सो दोस्तों, अभी शाम को हो रहे 5:21 हो रहे, और अभी हम लोग थाने में है। ऑलमोस्ट 4:30 बजे तक हम लोग थाने पहुंच गए थे। अभी कैसा हुआ ना कि वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर में तो महादेव जी का दर्शन नहीं हुआ, बाहर से ही हम लोगों को दर्शन करना पड़ा, बहुत रश था। तो फिर सोचा कि अभी चलो हम वैसे भी अगर वहाँ पे दर्शन नहीं कर पाए तो हम लोग ने क्या किया कि यहाँ पे थाने में जहाँ पे हम लोग आते हैं बाबा नीम करौली का दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे आ गए। तो बस अभी यहाँ पे आके आधा एक घंटा हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे। चलो अभी घर के लिए निकलते, और ये वीडियो को भी यहाँ पे मेरे को बंद करना था, तो इसीलिए ये वीडियो भी बना रहा हूँ। तो बस अभी ये बाबा के धाम के बाहर ही खड़ा हूँ मैं, जहाँ पे पार्किंग करता हूँ। तो अभी घर पे निकल जाऊँगा, और वीडियो को भी यहाँ पे एंड कर देता हूँ। तो बस आज का ये जो वीडियो था, जो मैं त्र्यंबकेश्वर गया, कौन से रोड से गया, मैं गया था नासिक सीडी वाले रोड से गया, फिर वहाँ से मैंने बीच में एक रोड है वहाँ से त्र्यंबकेश्वर गोटी रोड पकड़ा, और सेम रूट पकड़ के फिर आया। और फिर कैसा हुआ ना कि जाने के टाइम पे मैं डोंबिवली कल्याण होके गया था, मतलब मैं पलावा में रहता हूँ तो कल्याण होके मेरे को निकाला था, लेकिन आने के टाइम पे मैं वो रूट अवॉइड कर दिया, कल्याण में नहीं गया, सीधा थाने आ गया। तो अभी वो नॉर्मली वो रोड पकड़ के आ गया थाने वाला, क्योंकि मेरे को थाने आना था। और अभी फिर से जब भी घर पे जाऊंगा तो वो मुंब्रा बाईपास होके मैं निकल जाऊंगा। तो ये कुछ ऐसा जो भी रोड कंडीशन था वो काफ़ी अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। और एक बात पता नहीं मेरे को, जब भी रिटर्न में मैं जब भी आया तभी मेरे को समृद्धि एक्सप्रेसवे से आने को मिला, गूगल ने सजेस्ट किया, लेकिन वहाँ पे मेरा कुछ 160 रुपीज़ कट हो गए। जो मेरे मतलब फास्टैग में रिचार्ज था तो उसमें से मेरा 160 रुपीज़ कट हो गए। अभी वो मेरा एनुअल पास वहाँ पे चला नहीं या क्या हुआ वो पता नहीं, मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आई थिंक एनुअल पास चलता नहीं चलता, मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा वो चल रहा है नहीं चल रहा है। तो बस ये था अपडेट। और टोल का तो वैसे भी जहाँ पे मेरे को टोल लगा वहाँ पे तो ऑलरेडी एनुअल पास से कट हो गया मेरा टोल, लेकिन सिर्फ समृद्धि मार्ग में मेरा फास्टैग में जो रिचार्ज था उसमें से कट हुआ पैसा। तो बस अभी घर पे जाता हूँ और ये वीडियो को यहाँ तक रखता हूँ।
तो ये वीडियो में जो भी रोड कंडीशन त्र्यंबकेश्वर तक जाने का, मतलब डोंबिवली पलावा से त्र्यंबकेश्वर जाने का जो भी रोड कंडीशन था, क्या हम लोग को वहाँ पे जाके क्या रस मिला, क्या स्टेटस था, सब कुछ मैंने बताया। तो बस आप एंजॉय कीजिए ये वीडियो को, और बस ये वीडियो मैं यहाँ तक रखता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय, आओ जो, टेक केयर।